Hello all, welcome back to my channel. So I would like to thank you all for watching my previous tutorials, videos. So लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने ये बताया था कि एंगुलर की ऐप क्रिएट कैसे होती है, उसमें बूटस्ट्रैप को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया था। उसकी सीएसएस कैसे लिखते हैं उसमें, ये सीएसएस की फाइल कौन सी होती है, उसमें कुछ फाइल्स जो एंगुलर का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसके बारे में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। वेब एपीआई को इंटीग्रेट किया था और उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर भी इंटीग्रेटेड है एपीआई से। सो उसका मैं लिंक, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ऊपर आई बटन है वहां पे भी शेयर कर दूंगा। सो प्लीज उसको देख लीजिए क्योंकि उसी ट्यूटोरियल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में। सो वो सेशन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सेशन में क्या करने वाला हूँ, जो लास्ट सेशन में मैंने डेटा को सेव किया था उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। सो मेरे पास ये ऐप है। सो लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल थी, उस एचटीएमएल फाइल में एक एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। और टीएस फाइल में मैंने एक वेब एपीआई को कॉल किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी दिखाया था वेब एपीआई मेरे पास डॉट नेट में अवेलेबल है जो मैंने क्रिएट की थी। ठीक है। तो उस वेब एपीआई की हेल्प से मैं डेटा को सेव कर रहा हूँ और उसी वेब एपीआई की हेल्प से मैं डेटा को डिस्प्ले करूंगा जो कि मेरे गेट एपीआई होगा। सो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, कैसे हम उसको डेटा को डिस्प्ले करेंगे। सो सबसे पहले डेटा को डिस्प्ले करने के लिए आपको टेबल चाहिए क्योंकि टेबल में डेटा को दिखाना है। सो मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो एंगुलर में तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको सीएसएस कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, दैट्स इट और कुछ नहीं। जैसे कि आप अगर टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि सिंपल हमारा एचटीएमएल टेबल स्ट्रक्चर वो मैंने क्रिएट कर लिया, अब मुझे लुक एंड फील कुछ ऐसा चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव हो। सो मैं क्या करूंगा, टेबल ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस है, अगर मैं ये इसमें अपने ऐप में डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा लुक एंड फील आने लगेगा। ठीक है। सो लेट मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड जहाँ पे मुझे एक्चुअल में कोड करना है। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को रन कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। तो मुझे रन ये ऐप जब तक कंपाइल हो रही तब तक मैं क्या करता हूँ, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट में। सो एचटीएमएल पे ही जाके मुझे अपना एचटीएमएल कोड लिखूंगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, टेबल के बाद डाल देता हूँ टी एच हेड क्योंकि मुझे कॉलम के नेम डालना है। उसके अंदर टी आर, टी आर के अंदर होता है टी एच, टी एच मतलब आपका कॉलम का नाम। सो कॉलम के जो नेम है वो मेरे फुल नेम होगा, पहला कॉलम। मैं 4 कॉलम अभी के लिए ले लेता हूँ, या फिर आप उतने कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जितने भी कॉलम या जितने भी फील्ड्स आपके रजिस्ट्रेशन पेज पर हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे 4 कॉलम ही दिखाना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल नंबर एंड हियर आई विल शो द ईमेल आईडी एंड देन पिन कोड। ठीक है। सो ये मेरे कॉलम जनरेट हो गए यहाँ से। अब मुझे डेटा दिखाना है, डेटा कहाँ दिखाते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है। तो जितने कॉलम बने हैं तो उतने ही कॉलम मुझे बॉडी के जनरेट करना है। तो यहाँ पर भी 4 कॉलम होंगे किसके, टीडी के। ठीक है। सो 1 टीडी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टीडी बन गए मेरे पास और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। सो बाय द टाइम लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड सी कि हमारा डेटा, हमारा रिजल्ट अभी तक ब्राउजर में कैसे दिख रहा है। लोकल होस्ट 4200। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक ही मेरा टेबल बना है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऐसा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप पर सीएसएस नहीं लिखा है और ये रजिस्ट्रेशन पेज है। सो लेट्स गो टू दी विजुअल स्टूडियो कोड अगेन और यहाँ पर मैं जैसे ही बूटस्ट्रैप की सीएसएस डिफाइन करूंगा, क्लास टेबल एंड सेव इट, सॉरी क्लास एंड सेव इट। सो आप ब्राउजर पे इस बार देखो थोड़ा सा स्टाइलिश या थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया हमारा टेबल स्ट्रक्चर, राइट। अभी रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। नाउ अभी मेरे पास एक गेट की एपीआई है, यूआरएल है मेरे पास। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको यूआरएल पता होगा, इसमें कोई लॉजिक, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आपको कैसे आपको पता चलेगा यूआरएल क्या है गेट का या पोस्ट का। जो भी डेवलपर होगा डॉट नेट का, ये जो एपीआई डिजाइन कर रहा होगा वो आपको पैरामीटर्स, यूआरएल सब बताएगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दी कि यूआरएल है, इसमें पैरामीटर क्या होगा, इसमें कैमल में जाएगा, पार्सल में जाएगा, पास्कल में जाएगा, राइट। सो मैं आता हूँ वापस से अपने डॉट नेट कोड पर एंड एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल। मैंने ऑल डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया है और मैं गेट की एपीआई मुझे डिफाइन करना है। सो गेट की एपीआई मुझे डिफाइन करना है तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, शो डेटा। एक मैंने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मुझे एपीआई को कॉल करना है। सो मैं पोस्ट वाले का ही सिंटैक्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स
डिफर है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ गेट की जगह पोस्ट, आई मीन पोस्ट या गेट लिखना है, एंड यहाँ पे मुझे अपना यूआरएल डिफाइन करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल एज इट इज, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ, एंड रिप्लेस दिस एंड रिमूव दिस पैरामीटर, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। ये पोस्ट के टाइम मुझे डेटा भेजना था, इस वजह से लिखा था, राइट। अब ये सक्सेस है, सक्सेस है मेरे पास। जैसे ही उधर से सक्सेस आएगा तो मैं अपना डेटा किसमें डाल दूँ, ऑल डेटा के अंदर, और किस पैरामीटर में, डेटा के अंदर, राइट। तो ये मेरा एक मेथड रेडी हो गया है। अब मुझे मेथड कहाँ कहाँ पे कॉल करना है। पहला है जब ये कंपोनेंट लोड हो, मतलब जब ये पेज लोड हो, तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देता हूँ पहली जगह, पहले मतलब एक जगह, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, सेव होने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा टेबल रिफ्रेश हो, उस टाइम भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो आप लॉजिक समझ रहे होंगे कि मैंने दो जगह क्यों कॉल किया है। मतलब एक तो पेज लोड पर है, दूसरा जब मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा, डेटा सेव होगा पहले, एंड देन इट विल डिस्प्ले द लेटेस्ट रिकॉर्ड, राइट। अभी थोड़ा सा और काम बच रहा है कि मेरे पास इस वेरिएबल में डेटा तो आ गया, लेकिन एचटीएमएल पे अगर आप देखोगे जाके तो कहीं पर अभी हम डेटा डिस्प्ले नहीं कर रहे। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए टीआर पर क्या लिखते हैं हम, एनजी फॉर। एनजी फॉर क्यों, वो एक एरे फॉर्मेट है, और एरे में कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो वो वन बाई वन रिपीट करेगा, तो इस वजह से एनजी फॉर है। सो एनजी फॉर को भी मैंने एक ट्यूटोरियल में बता रखा है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो लेट एंड कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल, और मैं एक वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ, राइट, ऑफ एंड देन ऑल डेटा, सेव इट। तो सबसे पहले मैं, अभी मुझे प्रॉपर्टी, मुझे अभी पैरामीटर्स का नाम नहीं पता है कि उस पैरामीटर के अंदर नाम क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। हालांकि जब मैं एज एन मतलब मैं कंसोल स्पेस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता चल जाए कि सेम पैरामीटर ही मुझे लिखने हैं, राइट। सो मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पर एंड इंस्पेक्ट। आप अगर देख सकते हो कि ये सारी रोज जनरेट हो गई ऑटोमेटिक, लेकिन डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने डेटा भी डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं अपने कंसोल में जाऊं, देखिए 12, ये अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 13 ही होंगी, सॉरी 12 होंगी, क्योंकि मेरे पास 12 लेंथ है इस एरे का, राइट। सो फुल नेम डिस्प्ले करने के लिए मैं ये प्रॉपर्टी नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही प्रॉपर्टी नेम एग्जैक्टली एज इट इज ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, राइट। सो वन वे बाइंडिंग का यूज करके आइटम डॉट फुल नेम, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा को डिस्प्ले करते हैं टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन वन बाय वन प्रॉपर्टी का नाम कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेकंड वन इज मोबाइल, ये हो गया मेरा मोबाइल, एंड थर्ड वन इज ईमेल आईडी। वेयर इज माय ईमेल आईडी, मेल आईडी के नाम से है पैरामीटर, एंड देन लास्ट वन इज पिन कोड। सो पिन कोड प्रॉपर्टी का नाम है, एंड देन कॉपी एंड पेस्ट, सेव इट। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। सो आप अगर नीचे टेबल में देखेंगे डेटा मेरा डिस्प्ले कर गया, जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव था। सो इसको मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, एक यहाँ पर डेटा और इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है। या मैं सेव पर रजिस्टर करता हूँ। सो विद द नेम @gmail.com, मोबाइल नंबर मैंने कुछ रैंडम नंबर डाल दिया है, एड्रेस के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, राइट। एंड पिन कोड के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, एंड देन सेव इट। तो मैं जैसे ही सेव करूंगा सबसे पहले क्या करेगा, आप देख सकते हो डिबगर आ गया, डिबगर मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इससे क्या है, एपीआई कॉल हो रही है, इस वजह से डिबगर मेरा एक्टिव हो गया। अब इसने डेटा को सेव किया, एंड देन आपने देखा होगा थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है, क्योंकि जो रिकॉर्ड में सेव किया वो ये टेबल रिफ्रेश कर दिया ऑटोमेटिकली। सो आप देख सकते हो कि जो भी मैंने ऊपर नेम सेव किया था वो ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड टेबल में आ गया। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वर्किंग में है। जैसे मैं रिकॉर्ड सेव किया, एपीआई से आकर डेटाबेस में डेटा सेव हुआ, और दूसरी एपीआई से डेटा को मैंने फेच करके डिस्प्ले करवा दिया है। तो इस तरीके से ये एक मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये सारा टेबल किसी और पेज पे डिस्प्ले करना है, वो भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने एक ही कंपोनेंट में सब कुछ कर दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज भी क्रिएट किया, डेटा को डिस्प्ले भी कर दिया। आप क्या कर सकते हो, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करके और उस कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये मेथड वहां पर लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है, और कंस्ट्रक्टर पर ये मेथड कॉल करना है, दैट्स इट। और कॉपी पेस्ट करना मतलब बेसिकली इस कोड को दूसरे कंपोनेंट में, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है।
सो अगर आपको कोई इशू आता है इस टाइप में जैसे कंपोनेंट क्रिएट करने में, सो प्लीज कमेंट योर इशू इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. So this was all for this tutorial. If you have any question regarding this, current, previous, so please you can ask me on the Facebook and Instagram. Here is my ID, and you can put your question in the comment section. I will be very very happy to answer. And please share this channel with your friends and colleagues. And please subscribe this channel if you have not yet subscribed. And please also like this video if you really like this content. Thank you.